हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंजू, मेरे मंजू एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप मेरे चैनल पे आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा पेपर है पेपर नंबर 9 है बीएड एजुकेशन हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंटों का जो सेकेंड ईयर में है उनका। और आज हमारे पेपर है कंटेंट एंड मैथोलॉजी ऑफ टीचिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर हम कुछ वीडियोस सुनेंगे बैक में, और जो मेरे पास नोट्स हैं स्क्रीनशॉट में या पीडीएफ में, मैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ूंगी। यहाँ पर पढ़ूंगी और देखते हैं। अभी हमारी जो रैंडम रिवीजन चलेगी, जो बस एक बार पढ़ते जाना है ऐसे करके जो रिवीजन होती है वो मुझे करनी है यहाँ पे। और बैक में मैं ये एग्ज़ाम ट्रिकी चैनल है यूट्यूब पे, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं वो। स्पेशल एजुकेशन में उन्होंने कोर्सेज वो डाले हुए हैं, प्लेलिस्ट पूरा हर एक पेपर का। तो मैं उनको सुनती रहती हूँ बैक में, और फ्रंट में मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके देख लेती हूँ और इसको पढ़ती रहती हूँ। और जब ये समझ में आता है कि हाँ, कुछ चीज़ें जो होती है ना कि लिखी हुई जो होती हैं ट्रांसलेट की भाषा में समझ में ना, हिंदी में कुछ वर्ड बहुत ही क्लियर लिखे होते हैं तो वो हमें रोज़मर्रा की भाषा में चाहिए होते हैं, तो वो मुझे वहाँ पर एग्ज़ाम ट्रिकी चैनल पे बहुत अच्छे से सुनने को मिल जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये अभी कर रही हूँ विज्ञान की परिभाषा, लक्ष्य और उद्देश्य। विज्ञान की परिभाषा: विज्ञान एक व्यवस्थित और संगठित शरीर है जो प्रकृति को समझने का प्रयास करता है, अवलोकन करता है। प्रयोग और विश्लेषण के माध्यम से दुनिया को हम उसमें समझ सकते हैं। इसमें परिकल्पनाओं का निर्माण शामिल है, नियंत्रण प्रयोगों के माध्यम से प्रशिक्षण और सिद्धांतों और कानूनों के आधार पर विकास है। और अनुभवजन्य साक्ष्य भी विज्ञान ही है, जिसमें हम अनुभव कर सकते हैं प्रयोग करके, और हमें जो रिजल्ट मिल के आता है उसके हम साक्षी होते हैं। विज्ञान के उद्देश्य: प्रकृति को समझना। विज्ञान का उद्देश्य ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना और समझाना, यही विज्ञान का उद्देश्य है। स्पष्टीकरण और भविष्यवाणी: यह अंतर्निहितता की पहचान करके प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करना जानता है। पर्यटनों, रिश्ते, भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी को भी जानने में सक्षम है। अनुप्रयोग और नवाचार: जब विज्ञान के उद्देश्य की बात आती है तो अनुप्रयोग बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि हम विज्ञान के द्वारा अनेकों प्रयोग करके व्यावहारिक संदर्भों में उनका प्रयास करके और हम उनके एक नए परिणाम पर पहुंचते हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी प्रगति और सुधार होता है, और हर एक व्यक्ति को नया विचार मिलता है किसी भी सकारात्मक विज्ञान के रिजल्ट के बाद। निरंतर प्रगति: यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें लगातार नए जीवन की खोज और अंतर्दृष्टि होती रहती है। ज्ञान के मौजूदा शरीर से जुड़ना ही विज्ञान का उद्देश्य है। ज्ञान की खोज: विज्ञान नए तथ्यों, सिद्धांतों, कानूनों की खोज करना जानता है और शासन तथा प्राकृतिक दुनिया को समझना भी जानता है। सत्यापन और सत्य: यह कठोर से कठोर माध्यमों से मौजूदा सिद्धांतों और परिकल्पनाओं को मान्य करने के लिए प्रयासरत रहता है, परीक्षण करता है, बहुत सारे प्रयोग करता है।
समस्या समाधान विज्ञान का उद्देश्य समस्या समाधान से भी है, क्योंकि यह वास्तविक दुनिया की समस्याओं, चुनौतियों को समझकर उनका समाधान निकालने में भी सक्षम है, जिससे व्यवस्थित दृष्टिकोण और साक्षरता हासिल होती है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।